अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सीख लो। आज की जो हमारी सीएसएस की क्लास नंबर तो पता नहीं कौन सी है, लेकिन आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम लोग अपनी साइड बार जो कि असाइड के एलिमेंट के अंदर आती है, साइड बार को हम करने वाले हैं डिजाइन। उसकी डिजाइनिंग आपको बतानी है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि फ्लोट की प्रॉपर्टी है। फ्लोट की प्रॉपर्टी वैसे तो आपको शायद अभी तक पता चल चुकी हो, लेकिन उसके साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग से काम हो सकते हैं, तो वो आपको दिखाने हैं। इसी के साथ साथ हम अपने मेन कंटेंट एरिया को, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको भी डिजाइन करने वाले हैं। तो एक छोटी सी क्लास है यार, बिल्कुल छोटी सी क्लास है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा आपकी मुझे इंटेंशन चाहिए, सारी अटेंशन आपकी यहाँ पे अभी फ़िलहाल होनी चाहिए। जितनी भी कोई डिस्ट्रैक्शन है अगर आपके पास, तो उसको ख़त्म करके आपने आज के लेक्चर पे फोकस करना है। बड़ा छोटा सा लेक्चर है यार, तो आपको सीखना ज़रूर चाहिए। तो अभी आपको मैं ये पेज दिखा रहा हूँ, ये हमारी एक फाइनल प्रोडक्ट है जिसको हम तैयार करने वाले हैं। और ये वाला जो पेज है इसको हम डिज़ाइन करने वाले हैं, इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। ये वही फॉर्म है जो मैंने तब डिज़ाइन किया था और ये पेज भी वही है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी HTML के अंदर कुछ क्लासेस अलहदा से दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है, तो बॉडी की जो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एक क्लास दी हुई है। मतलब कि जहां से बॉडी स्टार्ट होती है ना, वहां से लेके एंड तक, यहां तक ये डिव हमने दिया हुआ है। तो डिव का आपको ऑलरेडी पता है, एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, तो इसको हम अलहदा से क्लास दे सकते हैं। तो क्लास हमने इसको एक दी है कंटेनर के नाम की। तो कंटेनर ही स्पेशली मैंने क्यों दिया है, क्योंकि एक और लैंग्वेज जो है हम करने वाले, एक टूल है बेसिकली जो कि बूटस्ट्रैप है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी ऐसा ही होता है, हम वेबसाइट ही डिज़ाइन करते हैं। HTML के अंदर ही बूटस्ट्रैप की एक एक्सटेंशन लग जाती है जिसके साथ हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है उसके साथ डिज़ाइनिंग। तो CSS के अंदर क्या है कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं। कंटेनर की जगह मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता था, लेकिन बूटस्ट्रैप की जब बात करते हैं तो उसके अंदर कंटेनर के एक अलहदा से मीनिंग है, उसका एक मतलब है जिसको यूज़ करते हैं। तो बस कह लेंगे उसी पर्पस के लिए यहाँ पे कंटेनर लिखा है। वैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के बारे में भी बताना है, तो उसके लिए थोड़ी सी हम तैयारी कर रहे हैं अभी से। लेकिन वो बातें काफ़ी आगे की हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं। मतलब कि बॉडी को पूरी को हमने एक डिव के एलिमेंट के अंदर रैप कर दिया है और उसको हमने एक क्लास दे दी है, ठीक है। अब ये जो सीन है ना, ये पूरा का पूरा जो सीन है, ये सारी की सारी जो पेज है, ये एक डिव के अंदर आ गया है। उसके अंदर ये ऊपर वाली जो दो चीज़ें हैं, जो कि हमारा हेडर है जिसके अंदर नेविगेशन बार है, वो भी आ गई है, ठीक है। इसकी डिज़ाइनिंग हम अलहदा से करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है एक पेज अलहदा से सेंटर के अंदर आ रहा है। उसके बाद हमारा एक मेन एरिया जो है, वो कह सकते हैं कि एक मेन कंटेंट एरिया है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अंदर एक हेडिंग है और नीचे एक फॉर्म है और एंड पे भी एक ऐसे लाइन लिखी हुई है जो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अलहदा से डिज़ाइन करेंगे, इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज है और इस तरह की चीज़ें हैं, ये एक अलहदा से इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। मेन चीज़ जो है वो ये साइड बार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड बार है ही नहीं, यहाँ पे नीचे पास एक लाइन लिखी हुई है साइड बार की। वो इसलिए एंड पे आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्कुल एंड पे लिखी है ए साइड। मतलब कि असाइड का जो एलिमेंट है, जो टैग है, उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ लिया हुआ है और एक लाइन लिखी हुई है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने एक अलहदा से साइड बार का नाम दिया हुआ है। बेसिकली साइड बार ही है ये, तो यहाँ पे इसको एक साइड बार का नाम दे दिया है। तो इसका मतलब कि एक क्लास इसकी होगी, एक साइड बार की, एक क्लास होगी हमारी पूरे के पूरे पेज की, और एक क्लास वो जिसके अंदर ये इतना कंटेंट आएगा यहाँ से यहाँ तक। 3 क्लासेज हैं। जो तीसरी क्लास है वो ये है जी हमारे पास मेन एरिया की क्लास। जो ऊपर वाली क्लास है इसके बारे में हम फिर किसी दिन देखेंगे, किसी अगले लेक्चर के अंदर। लेकिन आज हम इन 3 क्लासेस को डिज़ाइन करने वाले हैं। हमारा जो मेन पार्ट है वो तो साइड बार का है और हमारे इस फ्रंट पेज के बारे में है। तो अभी चलते हैं अपने CSS की फाइल के अंदर और यहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इन तीनों क्लासेस को मैंने टारगेट कर रखा है पहले से। तो इसके अंदर हम थोड़े से डिज़ाइन ऐड कर देंगे। ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेने वाला, टेंशन आपकी चाहिए मुझे, आपने भाई करना है। अब अज़म तो हमने किया हुआ है यार। ये छोटी सी जो मोटिवेशन है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है हर काम को करने के लिए। तो समझता हूँ यार मैं इस बात को। अभी सबसे पहले मेन एरिया की बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो मेन एरिया हमारे पास अभी आपने फोकस करना है कि यहाँ पे जो ये मतलब कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट है, समझाने के लिए यहाँ पे खोली हुई है। ये मेन एरिया है ना,
तो ये यहाँ तक है, अभी यहाँ तक। लेकिन अगर हम देखते हैं जिसको हमने डिज़ाइन करना है, तो ये सारे का सारा मेन एरिया ही है, मतलब कि यहाँ तक ये अपनी 100% अपनी विड्थ जो है इसने कवर की हुई है, उसने स्पेस उतनी ली हुई है। अभी इसको थोड़ी सी स्पेस अलॉट करनी है, तो थोड़ी स्पेस देने का मतलब है कि थोड़ी कम करनी है, 100 से थोड़ी कम करनी है। क्यों कम करनी है? क्योंकि भाई ये जब थोड़ी होगी, इतनी होगी, मतलब कि तकरीबन इतनी होगी, तो ही हम यहाँ पे साइड बार ला सकते हैं ना। तो इसके लिए हमने इसको तकरीबन 65% दे देनी है। 65% करने के बाद थोड़ा सा इसका रिजल्ट देख लेते हैं पहले। तो अभी देखेंगे यहाँ पे इतनी स्पेस हमारे पास फ्री हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे इसको देनी है हमने सर पैडिंग। तो पैडिंग राइट की मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब कि पैडिंग चाहिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पैडिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैंने पैडिंग राइट दे दी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी जो कि आपने पहले भी देखी थी, और बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी का शायद आपको तब इतनी अच्छे तरीके से समझ ना लगी हो। ओके, तो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी को अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यार अब ऐसा सीन है कि आपका जो ब्राउज़र है ना, उसने देख लिया कि यार अब इस बंदे ने जो पैडिंग दी है ना, वो इतनी दी है पैडिंग। अब जितनी भी आप पैडिंग देंगे वो अपने हिसाब से, जो कि उसको बाय डिफ़ॉल्ट बता दिया गया है कि आपने जो पैडिंग लिया है वो इस हिसाब से आपने पैडिंग कैलकुलेट करनी है। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये जो ऊपर वाला तरीका है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट तरीका है उसका पैडिंग कैलकुलेट करने का, ठीक है। लेकिन जब आप बॉक्स साइजिंग को चेंज कर देते हैं, इसकी बॉक्स साइजिंग की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो तो कोई और है, लेकिन जब आप इसको चेंज करके इसको बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि आपका जो कंपाइलर कह लें या कह लें कि जो ब्राउज़र है, वो उसको जब देखता है, जो कैलकुलेट करता है, तो वो अपना उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, ठीक है। ओके, तो बॉक्स साइजिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, बॉर्डर बॉक्स कर दिया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने मेन, जो कि आज का मेन टॉपिक है, साइड बार का। तो साइड बार को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन करने वाला हूँ। तो इसको जब हमने 65% विड्थ दे दी थी, तो पीछे कितनी बच जाती? टोटल हमारे पास ये 100 है ना, तो 65 तो इसको चली गई। अब हमने जो साइड बार है वो यहाँ पे प्लेस करवानी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे उसके साइड पे आ रही है। तो यहाँ पे प्लेस करवाने के लिए अब जो बाकी की स्पेस है, जितनी भी हमारे पास बचती है, क्योंकि और तो कोई चीज़ नहीं आनी, तो 35 हमारे पास 35% हमारे पास बचती है। तो बाकी की 35% इसको दे देते हैं साइड बार को, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? इसके अलावा आप इसको पैडिंग दे सकते हैं सर। पैडिंग आपने इसको देनी है। पैडिंग सर मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल्स और 40 पिक्सल्स, ठीक है। अब आपको सही से समझ आएगी। अगर आपको बॉक्स साइजिंग का अभी तक नहीं पता, तो अब आप इसका जो है वो लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। अभी इसको मैंने पैडिंग दी है, और यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो है हमारे पास यहाँ तक आ चुकी है, जो अपनी साइड बार है वो यहाँ तक आ चुकी है। बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी बिल्कुल हम एंड पे अप्लाई करेंगे, ताकि आपको उसका सही जो डिफरेंस है वो पता चल जाए। ओके, अभी एक प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके साथ के वो वहां पे प्लेस होगी, तो वो यार एक फ्लोट की प्रॉपर्टी है। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आपने वैसे बाय द वे पहले भी देखी है। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसको फ्लोट करवाएंगे। किधर फ्लोट करवाना है? राइट पे करवा सकते हैं, लेफ्ट पे करवा सकते हैं, अगर नन करना है तो वो कर सकते हैं। अभी आप राइट लेफ्ट को देखें तो ये साइड बार जो है वो राइट पे आ रही है। अब किसके राइट पे आ रही है वो भी आपको पता है। तो क्या है कि यहाँ पे मेन एरिया जो है इसको भी फ्लोट करवा देंगे। अब साइड बार क्योंकि राइट पे है, तो इसको तो हमने लेफ्ट पे ऑलरेडी भी वैसे लेफ्ट पे ही है, लेकिन यहाँ पे दोबारा हम इसको फ्लोट करवा देंगे लेफ्ट पे, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और अब आपने इसका जो है वो रिजल्ट देखना है। तो यहाँ पे हमारी जो साइड बार है वो आ चुकी है। अच्छा जी, अब अगला सीन क्या है कि इसको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड कलर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मुझे तो यहाँ पे ज़रूरत है बैकग्राउंड कलर की, तो मैं तो भाई ऑब्वियसली दूंगा बैकग्राउंड कलर। तो अभी मैंने इसको कैसा बैकग्राउंड कलर देना है, तो यार आपको जिस तरह का अच्छा लगता है, जिस तरह की आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से देना है आपने। तो मेरी साइड बार यहाँ पे नीचे फ्लोट हो रही है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे जब बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो उसके साथ क्या हुआ? ओके दोस्तों, तो बॉक्स साइजिंग को अप्लाई करने के बाद ये साइड बार नीचे से ऊपर भी आ चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा सर इसलिए हुआ है क्योंकि बॉक्स साइजिंग की जो प्रॉपर्टी है, उसके साथ जो फॉर्मूला है जिसके साथ कि कैलकुलेट करता है हमारा ब्राउज़र कि कैसे हमने कैलकुलेट करनी है इसकी पैडिंग वगैरह और इस तरह के सारे सीन,
उसको चेंज कर देते। तो जब हमने बॉक्स साइजिंग को अप्लाई किया, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, बहुत ज़्यादा इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको समझ नहीं आती कि बॉक्स साइजिंग क्या कर रही है, अभी मेरा ख्याल है आपको समझ आ जानी चाहिए। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर तो हमने ऑलरेडी इसको दे रखा है और मेन जो एरिया है वो भी हमारा यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं अपने इस पेज के बारे में, तो क्या है कि ये जो पूरे का पूरा एरिया है जो कि कंटेनर है पूरा, जिसको कि हमने कंटेनर की क्लास दी है, ये एक तो क्या है कि सेंटर के अंदर आ रहा है, नंबर 2 इसका बैकग्राउंड कलर चेंज है, नंबर 3 इसके साइड पे ये जो मार्जिन आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ तो मेरे ख्याल से मैंने आपको मेन बता ही दी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या है कि बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज करने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर हमें बिल्कुल वाइट चाहिए, वाइट ही है जो कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर है, क्योंकि वाइट है तो वाइट हमने सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर आ चुका है, रिजल्ट कुछ इस तरह सा है। लेकिन अभी इसको क्या है कि थोड़ा सा सेंटर के अंदर करना है। तो क्या है कि ये जो साइड पे मार्जिन है देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन है इधर भी और इधर भी। तो क्या है कि इसको थोड़ा सा मार्जिन जो है वो थोड़ा और देना चाहिए, लेकिन ऐसे मार्जिन देने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले एक इसकी जो विड्थ है इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मैनेज। तो कितनी देनी चाहिए विड्थ, अभी अगर हम बात करते हैं, अगर हमने इस तरह का करना है तो मेरे ख्याल से आपको तकरीबन 900 पिक्सल्स तक देनी चाहिए। अब जिस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि कितने पिक्सल तकरीबन कितना एरिया कवर कर लेते हैं। तो अभी अगर देखते हैं तो 900 हम देते हैं तो देख सकते हैं कि इतना पेज रह जाता है। मतलब कि अगर ये पेज सेंटर के अंदर आए तो मेरे ख्याल से पूरा हो जाता है पेज। ओके, हमने क्या है कि विड्थ दे दी। अब हम मार्जिन को देखने वाले हैं। मार्जिन आपने कैसे देना है, अब यहाँ पे हमने एक तरफ से मार्जिन राइट देना है और दूसरी तरफ से हमने मार्जिन बॉटम देना है। अब अपना मार्जिन जो लेफ्ट है वो देना है। क्यों देना है, अब इसको हम अपने हिसाब से नहीं देंगे, इसको हम करने वाले हैं ऑटो। ठीक है, ऑटो क्यों करना है, ऑटो इसलिए करना है, ऑटो के साथ ऐसा होगा कि ये हमारा जो सारे का सारा पेज है ये ऑटोमेटिकली सेंटर के अंदर आ जाएगा। ये जो ऑटो की प्रॉपर्टी है ये आपने पहले नहीं देखी। ऑटो के साथ ये होता है कि आपने जिस तरफ से भी ऑटो दिया हुआ है, अगर आप वैसे लिख देते हैं तो उसका मतलब है कि वर्टिकली जो मार्जिन है उसको वो कहता है। लेकिन अगर हम ऐसे स्पेसिफाई कर देते हैं कि मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट आपने ऑटो करना है, तो यानी कि लेफ्ट की तरफ से और राइट की तरफ से ऑटोमेटिकली उसको वो सेंटर के अंदर ले जाएगा, बिल्कुल जो सेंटर होगा उसकी तरफ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर में आ चुका है। अभी क्या डिफरेंस है, अभी डिफरेंस ये है कि जी यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई है और यहाँ पे पैडिंग नहीं दी गई। तो यहाँ पे क्या है कि हम पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग भी ऐसे ही दूंगा मैं, पैडिंग भी लेफ्ट से दूंगा और पैडिंग बाद में जो है वो राइट से भी दूंगा। तो कितनी कितनी पैडिंग देनी है, मेरे हिसाब से जो है वो 40 पिक्सल्स और यहाँ पे भी 40 पिक्सल पैडिंग जो है वो इनफ रहनी चाहिए। तो मैंने क्या है कि अप्लाई कर दी है, जो अपने पास पैडिंग आई है और देख सकते हैं कि पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब अगर कोई डिफरेंस है तो मेरे ख्याल से कोई फ़ॉन्ट वगैरह का डिफरेंस हो सकता है और उसको तो आप देख सकते हैं। ये साइड बार का फ़ॉन्ट है, इसको थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। इसके अंदर 85% है तो वो आप कर सकते हैं, वो तो आपको बखूबी आता है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, और एक और चीज़ जो कि यहाँ पे बॉक्स बॉर्डर की प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर देते हैं। बॉक्स साइजिंग के अंदर जाके बॉक्स बॉर्डर अप्लाई कर दिया है और अब मैंने इसको रिफ्रेश करना है। तो अभी क्योंकि वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी पैडिंग थोड़ी सी क्लोज हो जाए। तो अभी देखते हैं, तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा वाकई में फॉर्मूला चेंज हुआ है। अब बेसिकली ये पूरा पेज था तो इसकी यहाँ से और यहाँ से थोड़ी सी जो पैडिंग है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि उसका जो कैलकुलेशन का तरीका है वो थोड़ा सा हमने बदल दिया है। अब अगर आपको बॉक्स साइजिंग के बारे में और इस तरह के वो वाले टैग जो आपको पूरे कोर्स के अंदर समझ नहीं आए, इनके बारे में एक अलहदा से वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, जिस बंदे को समझ नहीं आई। और जैसे ही वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा तो यहाँ पे ऊपर आई बटन के अंदर, उम्मीद है यहाँ करके कहीं पे आई बटन के ऊपर आपको मिल जाएगा उसका लिंक, या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक दे दूंगा। उफ अल्लाह जी, तो आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको वो वाली पर्टिकुलर वीडियो चाहिए जिसके अंदर के मैं आपको बताऊंगा बॉक्स साइजिंग के बारे में और कुछ और एलिमेंट्स जो कि आपकी डिमांड है कि यार ये वाले एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक वीडियो बना दे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।